और ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है तो प्लस एच। इनिशियल वेलोसिटी y में ये है लेकिन ऊपर है तो माइनस यू साइन थीटा लोगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है y एक्सिस में वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और कन्वेंशन में हमारा अपवर्ड नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव लोगे। अगर ऊपर तुमने पॉजिटिव लिया होता तो ये प्लस होता, ये माइनस होता। टाइम t प्लस हाफ, ग्रेविटी नीचे को है तो प्लस g और t स्क्वायर। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हियर यू विल नॉट बी गेटिंग अ फॉर्मूला, तुम्हें इसी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। एनी डाउट? यस? नो। अब अगर उसने कहा कि रेंज निकालो, डिस्टेंस कवर्ड ऑन द ग्राउंड, ये रेंज निकालनी है। डिस्टेंस कवर्ड ऑन द ग्राउंड that is range you have to find out। तो हमने बताया जब भी रेंज निकालनी है तब तुम एक्स एक्सिस लो, अदरवाइज यू हैव टू टेक वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस आ जाओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब कुछ x में ले लो। अब डिस्प्लेसमेंट x में यहां से यहां तक हुआ है तो कैपिटल R। x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ये है u cos थीटा, और जो टाइम लगा है वो ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से ले लेना, यहां से जो वैल्यू आएगी वो रख देना। मतलब अगर रेंज निकालनी होगी तो तुम्हें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा इसमें, और बाकी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो होता है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। फिर से एक बार बता दिया मैंने तुम्हें, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है तो रेस्ट टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी तुम्हें दी होगी, थीटा तुम्हें दिया होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट पार्ट से निकलेगा और रेंज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इन दिस वे यू विल बी डूइंग द प्रॉब्लम्स। अभी नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या होती है इसमें। नेक्स्ट सिचुएशन में ये सर्टेन हाइट है, एच हाइट, यहां से बॉडी को डाउन प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जैसे पहले किया था। इस बार बॉडी को डाउन प्रोजेक्ट किया है तो फिर से इसको रिजॉल्व कर लोगे। u cos थीटा, और इस बार y कंपोनेंट डाउनवर्ड आ जाएगा। अगर इसको रिजॉल्व करोगे तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा, हॉरिजॉन्टल ये है, और इसका पाथ ये हो जाएगा।
बट डिफरेंस ये आया कि पिछली बार जब वेलोसिटी ऐसे थी तो y कंपोनेंट ऊपर आया था, इस बार वेलोसिटी ऐसे है तो y कंपोनेंट इधर आएगा। हाइट इसकी h है, डाउनवर्ड फिर से पॉजिटिव ले लो, ग्रेविटी नीचे ले लो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मोशन अलोंग y एक्सिस ले लो, डिस्प्लेसमेंट y में वही h हुआ, लेकिन इस बार ये वेलोसिटी जो है ये डाउनवर्ड है तो ये प्लस हो जाएगा, बस ये चेंज आया यहां पर। तो जब बॉडी को सर्टेन हाइट से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो y कंपोनेंट डाउन हो गया, x कंपोनेंट ये हो गया, तो जब इस इक्वेशन में फिर से रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अब नीचे को तो है पॉजिटिव लोगे, हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे को पॉजिटिव, ग्रेविटी भी नीचे को है पॉजिटिव, सॉल्व कर दोगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा। थोड़ा सा स्लाइड चेंज आता है बस। और डिस्टेंस कवर्ड ऑन द ग्राउंड निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, यहां कोई साइन लगाया नहीं है हमने, ये u cos थीटा ही रहेगा और टाइम जो यहां पे आया है वो रख दोगे यहां पर, एंड यू विल बी गेटिंग रेंज इन दिस केस। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई स्टेप ना क्लियर हो तो बताओ। तो यहां पे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो जब क्वेश्चन इसके करेंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई स्टेप अगर कंफ्यूज हो, किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो बताओ, अगर रिजोल्यूशन में प्रॉब्लम है तो बताओ। वेलोसिटी को जब भी रिजॉल्व करना होता है, जैसे वेलोसिटी ना प्योर एक्स में है ना प्योर वाई में है, तो इसको रिजॉल्व करना है तो एक एक्स में आएगा कंपोनेंट और एक वाई में आएगा। दो कंपोनेंट ऐसे बनाने होते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो बीच में आए दोनों कंपोनेंट के, रिजल्टेंट जो है दोनों कंपोनेंट के बीच में आए। और कॉज और साइन कैसे डिसाइड करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है और ये यू है तो जिस कंपोनेंट पे एंगल है वो कॉस के साथ लिखा जाता है और दूसरा वाला कंपोनेंट साइन के साथ लिखा जाता है। बस ये मेथड होता है, बहुत सिंपल सा। ये वेलोसिटी दी है, इसको रिजॉल्व करोगे तो x वाला निगेटिव x में आएगा और y वाला निगेटिव y में जाएगा, क्योंकि तुम्हें जो गिवन है उसको बीच में रखना है दोनों कंपोनेंट्स के, तुम्हें उसको दोनों कंपोनेंट्स के बीच में रखना होगा। तो अब साइन और कॉस डिसाइड करना है। मान लो ये एंगल थीटा दिया है तो जिस कंपोनेंट पे एंगल होगा वो कॉस के साथ लिख दोगे, ये u cos थीटा लिख दोगे और ये वाला फिर ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगा। और अगर थीटा यहां दिया होता तो ये u cos थीटा होता, ये u sin थीटा होता। In this way you will be resolving when required.